रागनी बिना कुछ बोले शिवम को गार्डन में अकेले छोड़कर चली गई और शिवम बस रागनी को जाता देख रहा था। उसके बाद शिवम सीधा गया उस होटल के बार में और खूब सारी दारू पीने लगा। अगले दिन सुबह सुबह शिवम की आंख खुली किसी के चिल्लाने से। हे मिस्टर, आप यहाँ क्यों सो रहे हो? अपने कमरे में जाओ, ये सीढ़ियाँ है। और हटो यहाँ से, मुझे यहाँ की सफाई करनी है। शिवम अपना सिर पकड़ लेता है। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। इतनी पीते ही क्यों हो जब झेल नहीं पाते? शिवम उस आदमी को अपनी आधी खुली आंखों से देखता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? वो सर्वेंट आई रोल करते हुए बोला। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। शिवम धीरे धीरे सिर पकड़कर खड़ा हुए। उसके सिर में काफी तेज दर्द हो रहा था। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। अरे जा, पहले खुद को देख फिर मुझे देखना। अब हटो यहाँ से, मुझे सफाई करनी है। शिवम इस वक्त बहस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। शिवम जैसे तैसे करके अपने कमरे तक गया, जिसके बाद उसने एक अच्छा सा शावर लिया। नहाकर शिवम ने मेडिसिन ली, तब उसे अच्छा महसूस हुआ। शिवम अपने बेड पे बैठा फोन चेक रहा था, तभी उसकी नजर रागनी के मैसेज पर गई। शिवम ने उस मैसेज के ऊपर टैप किया। मैं सुबह 4 बजे की फ्लाइट से वापस दिल्ली जा रही हूँ। ये मैसेज पढ़कर शिवम के चेहरे पर थोड़ा गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। इसका मतलब तुम बिना सोचे समझे यहाँ से चली गई। ठीक है, जाओ। अब मेरा भी यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। अब मैं आ रहा हूँ। तुम्हारे पास हम बैठकर शांति से इस विषय में बात करेंगे। ये सोचकर शिवम जल्दी से अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट की तरफ चला गया। मोनिका अपने कमरे की बालकोनी में कॉफी पीते हुए नजारा एंजॉय कर रही थी। अचानक उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। मोनिका ने टेबल से फोन उठाकर मैसेज चेक किया। मैसेज पढ़ने के बाद मोनिका के होठ पर मुस्कान थी, एक शैतानी मुस्कान। जैसा कि मैंने सोचा था, उस रागनी के जाते ही तुम भी उसके पीछे पीछे चले जाओगे, और तुम चले भी गए। मोनिका चेयर से खड़ी हुई और कॉफी का सीप पीते हुए बोली। इसका मतलब मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। अब थोड़ा इंतजार और उसके बाद फेंकूंगी मैं अपना अगला पासा। दूसरी तरफ रागनी अपने दरवाजे पर नोक कर रही थी। दरवाजा रागनी की माँ ने खोला और रागनी को इस वक्त वहाँ देख वो हैरान रह गई। बेटा, तुम इस वक्त आई हो? तुम तो 3 दिन बाद आने वाली थी, फिर इतनी जल्दी कैसे? रागनी अपनी माँ को कुछ नहीं बताती और झूठी मुस्कान के साथ अपनी माँ को गले लगाकर बहाना कर देती है। माँ, मैं अपने घर से इतने दिन दूर नहीं रह सकती हूँ। आपको पता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी ट्रिप पर। मुझे घर की और आप सब की बहुत याद आती है। रागनी की माँ भोली भाली बेचारी प्यार से रागनी का सिर सहलाकर बोली। ठीक है, समझ गई। तू हमें याद कर रही थी इसलिए जल्दी आ गई। लेकिन जब तेरी शादी हो जाएगी तब क्या करेगी? तब तो तुझे हम सब से दूर जाना ही होगा। रागनी को ये सुनकर और मूड खराब हो गया। माँ, मुझे भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता दीजिए। इन सब बातों से भूख मत मारिए। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं बोलती। जाकर फ्रेश होकर आ। तेरे पापा को भी बुलाती हूँ, फिर साथ बैठकर नाश्ता कर ले। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। इधर शिवम भी अपने घर पहुंचकर उसने भी अपनी माँ से कुछ बहाना कर दिया। लगभग दोपहर का समय हो चुका था। शिवम रागनी को कॉल पर कॉल मैसेज पर मैसेज किए जा रहा था, लेकिन रागनी सब इग्नोर कर रही थी। शिवम गुस्से में अपना फोन ही पटक देता है। आखिर वो अपने आप को समझती किया है। उसे अच्छे से पता है मैं उसे इस तरह खुद से नाराज नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी मुझे तड़पा रही है। शिवम गुस्से में घर से निकल गया और अगले ही पल पहुंच गया रागनी के घर, वो भी नशे की हालत में। शिवम हिलता डुलता रागनी के घर के बाहर खड़ा था। रागनी अपने बालकनी से ठंडी हवा खाने आई थी। उसकी नजर गई नीचे जहां शिवम खड़ा था। रागनी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ये पागल इंसान यहाँ भी आ गया। अचानक शिवम से कोई टकरा गई। अरे भाई, जरा साइड में खड़ा हो जा, बीच रोड पर क्यों खड़ा है?
शिवम लड़खड़ाते हुए बोला। ये सड़क तेरे बाप की है किया, जो पे कर रहा है। वो आदमी शिवम का कॉलर पकड़कर कहता है। मेरे बाप का तो पता नहीं, लेकिन आज तुझे तेरे बाप से जरूर मिलवा दूंगा। चल थाने दिखाता हूं तुझे तेरा बाप। जल्दी से रागनी दोनों के बीच में आ गई। बेचारी इन दोनों की लड़ाई होता देख भागी भागी आई। रागनी घबराई हुई थी। भैया प्लीज इसे माफ कर दो, ये नशे में है। मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। वो आदमी रागनी को देखकर बोला। तुम कहती हो तो छोड़ देता हूं, ले जाओ इस बेवड़े को यहां से। पता नहीं कहाँ से आ जाते ये। वो आदमी तो बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। शिवम गुस्से में बोला। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे बेवड़ा कहा। रागनी गुस्से से शिवम को घूरती है। उसके बाद शिवम का कॉलर पकड़कर उसे खींचती हुई घर के बैकयार्ड में ले गई। रागनी दांत पीसते हुए बोली, बेवड़े को बेवड़ा नहीं बोलेगा तो क्या, बोले सही तो बोलकर गया वो, यही सुनने लायक हो तुम। अब बताओगे मुझे ये सब तमाशा क्यों कर रहे हो? रागनी का गुस्सा शिवम चुपचाप सिर झुकाए सह रहा था। बिना एक शब्द बोले कुछ नहीं बोला बेचारा। अब कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही मुंह लटकाए खड़े रहोगे? शिवम रागनी को देखता है और अचानक रागनी को हक कर लेता है। रागनी एकदम हैरान रह गई। पूर्णविराम, ये तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो। रागनी शिवम को दूर करने लगी, लेकिन अचानक वो शांत हो गई। उसके कानों में पड़ी शिवम के रोने की सिसकियां। शिवम ने रागनी को और कस के हक कर लिया। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं ना, फिर भी तुम जिद पर क्यों अड़ी हो? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, बताओ मुझे। मैं मान रहा हूं मेरी गलती, लेकिन तुम ही बताओ क्या गलती सिर्फ मेरी थी? पहले तुमने शुरू किया और जलन की आग में जलकर खत्म मैंने। लेकिन मुझे ये सब समझ आया और इस चीज का पछतावा भी है, और मैं तुमसे माफी मांग भी रहा हूं। लेकिन तुम मुझे तड़पा रही हो। क्या तुम मुझे इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारना चाहती हो? बोलो ना। तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं देख सकता तुम्हें खुद से दूर। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? रागनी को अब शिवम के लिए बुरा लग रहा था। शिवम रागनी से अलग हुआ। उसने देखा रागनी भी रो रही है। शिवम ने तुरंत रागनी का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर कहा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहे हैं। प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रागनी शिवम का हाथ हटाती है और भारी आवाज में बोली, मेरा रोना दिख रहा है, और जो खुद रो रहे हो उसका किया मेरे अंदर दिल नहीं, मेरे दिल में भी तो दर्द होता है तुम्हें ऐसे देखकर। ये बोलकर रागनी रोने लगी। शिवम कान पकड़े हुए बोला, मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो, आगे से कोई गुस्ताखी नहीं होगी। रागनी ये देख शिवम को हक कर लेती है। पागल कहीं के, बहुत पागल हो तुम, मुझे सताते हो बस। अब इस तरह से माफी मांग कर क्या साबित करना चाहते हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसे देखकर। मुझे तुम मेरे शिवम के रूप में ही चाहिए, जो सिर्फ मेरा शिवम था, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। लेकिन मैं तो हमेशा से ही तुम्हारा था और रहूंगा। तुम मुझे माफ कर सकती हो मेरी गलती के लिए। तुमने मेरे पास कोई और ऑप्शन छोड़ा भी है? शिवम के चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कान आ गई। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू रागनी, थैंक यू सो मच। रागनी शिवम के चेस्ट पर धीरे से मुक्का मारकर बोली, लेकिन दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो तुमने आज दारू पी है इसके लिए भी तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं होगी, आगे से कोई गलती नहीं होगी। आखिरकार इनके बीच सब ठीक हो ही गया। दूसरी तरफ मोनिका, वो भी वापस आ चुकी थी और अपने कमरे में सोफे पर बैठी सिगरेट फूंक रही थी। उसके सामने एक डायरी और एक पेन रखा था। मोनिका धीरे से हंसी और बोली, तो मेरे अंदाजे से अब तक तो तोता ने मैना को मना लिया होगा, और यही तो इस खेल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब आएगा असली मजा, जब तोता तोड़ेगा भरोसा अपनी मैना का। तब लगेगा रागनी को दूसरा और तगड़ा झटका, जिसके बाद वो किसी झटके के लायक बचेगी ही नहीं।